कौन सी लास्ट टाइम कौन सी जनजाति देखी थी? बेगा हो गई थी, कोरकू हो गई थी। मेजर ट्राइब्स हो गई अपनी। यहाँ से देख ले अन्य प्रमुख जनजातियों से, और एक रिवीजन फिर उसका कर लेंगे, है ना? ये कल बीच में संडे हो गया तो तुम लोग चीजें भूल भी गए होंगे, है ना? कर स्टार्ट। अन्य प्रमुख जनजातियां, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? भिलाला जनजाति। भिलाला मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, जो भील जनजाति एक उपजाति मानी जाती है, किंतु इनका भील जनजाति किसी प्रकार का संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश के झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है, ठीक है। उपजातियां या गोत्र देखें इनकी तो ओखे, पटेलिया और बालिया, ठीक है। सामाजिक विशेषता वही, परिवार से पितृसत्तात्मक है। जन्म संस्कार में क्या करते हैं? शिशु को दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जिसके अंदर गोंद मिलाया जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? जो शहद दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोपटे, है ना? फिर विवाह पद्धतियों में कौन कौन सी है? पलायन विवाह, बलात् विवाह व सेवा में तथा व्यवस्थित विवाह प्रचलित है। प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करते होंगे, ठीक है। विवाह प्रक्रिया कौन देखता है? विवाह संबंध स्थापित करने के लिए पहल बहनोई अथवा जीजा द्वारा की जाती है, इसे मानगढ़िया कहा जाता है, ठीक है। मृत्यु संस्कार में क्या है? भील जनजाति में मृतक व्यक्ति को जलाने की परंपरा है। कवाड़ा एक प्रकार का गीत होता है जिसे मृतक व्यक्ति के स्मरण को गीत में सम्मिलित किया जाता है। तो कौन सा गाना गा जाते हैं? और नगाड़ा कहाँ बजा रहे थे हम लोग? कौन सी जनजाति में थे जिसमें मृत्यु संस्कार के समय, ठीक है। और उसको क्या बोल रहे थे? नहावल, है नहाला क्या, ठीक है। पर उत्सव देखे दिवासा, ये जुलाई माह में मनाया जाता है। इसमें वाण देव की पूजा की जाती है। इससे यहाँ पे ही होना चाहिए ना। इस दिन सती स्त्री और तथा अकाल मृतक व्यक्ति की भी पूजा की जाती है। क्या हो गया? ठीक है। फिर धार्मिक जीवन में जाए तो क्या है? सात मात्रा। शीतला माता को सात मात्रा कहते हैं। सात मात्रा की भी पूजा की जाती है। बच्चों की बीमारी आदि में खासकर सात मात्रा को मन्नत दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। फिर क्या है? बड़वा। बड़वा भिलाला जनजाति का धार्मिक गुरु होता है, जो औषधि तथा झाड़ फूक का कार्य करता है। जब परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सभी उसी के पास जाते हैं। वह धागा बांधता है और अगर रोगी अच्छा हो जाता है तो उसे मन्नत के अनुसार बड़वा दिया जाता है। सीधी एक क्या धार्मिक गुरु है ना, जो औषधि और झाड़ फूक से क्या कर रहा है? इलाज कर रहा है बीमार व्यक्ति का, ठीक है। और फिर वो क्या करता है? धागा बांधता है मन्नत का। तो वो तो नॉर्मल है ना, वो तो नॉर्मल है कि नहीं है? वो तो आम बात है, करते हैं ना, ठीक है। क्यों सावन क्या नहीं होता? धागा वगैरह वाली चीज नहीं होती? मन्नत का बोल रही है वो। चलो आ जाओ वापस क्लास की तरफ आ जाओ, ठीक है। टॉपिक वो मत करो। आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुक जाओ।
अब बोलो एक बार, भिलाला जनजाति कहाँ निवास स्थान है? झाबुआ, अलीराजपुर, या हम बोल ले पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है, इनकी उपजातियां कौन कौन सी थी? पटेलिया, ओखे, और एक और कौन सी थी? बालिया। ठीक है, आगे और क्या था? विवाह पद्धतियां कौन कौन सी थी? पलायन विवाह, व्यवस्थित और सेवा विवाह। ठीक है, और क्या था? जो शहद ये खिलाते हैं बच्चे को, कोप्टे, है ना? उस शहद को क्या बोलते हैं? कोप्टे कहा जाता है। फिर क्या था? मान गड़िया क्या है? ये विवाह प्रक्रिया है, पद्धति नहीं है, प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं? यार सामने लिखा है फिर भी नहीं बोल रहे हो। विवाह संबंध के लिए पहल कौन करता है? ठीक है, फिर मृत्यु संस्कार में जो कबाड़ा नाम का क्या गाया जाता है? मृत्यु गीत गाया जाता है। ठीक है, हाँ। फिर एक कौन सा पर्व मनाते हैं? दिवासा, वाग देव की पूजा होती है, वाग देव। ठीक है, ठीक है, और सती स्त्री और अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति की भी साथ में पूजा की जाती है। ठीक है, फिर कौन सी माता थी? सात माता। ठीक है, इसमें हम शीतला माता की पूजा करते हैं। फिर इसमें बड़वा कौन है? धार्मिक गुरु है। क्या? हाँ, जो क्या करते हैं? औषधि से इलाज करते हैं, औषधि के माध्यम से क्या कुछ पहले के से अब ठीक है वो। ठीक है, अरे तो अब ठीक तो होना ही पड़ेगा ना। अब ठीक है, ठीक, कभी कभी दर्द करता है तो उस समय ज्यादा था ना, नई नई चोट थी वो। ठीक है, अब ठीक है, और काफी जल्दी याद आ गया इसको। हाँ, लास्ट ईयर की बात है ना, हमें लास्ट ईयर
साल भर से ऊपर हो गया बेटा। हाँ तो मार्च में लगी थी और मार्च के बाद जून या जुलाई में मैं यहाँ आती थी, तब ट्रीटमेंट कराया था। तो पैर पे प्लास्टर टाइप चढ़ा रखा था मैंने, तो उस समय रिसेंट की मार थी ना वो, तो दिक्कत होती थी। अब सही है। हो गया ये। धार्मिक गुरु कौन है? कबाड़ा क्या है? कौन सी जनजाति में होता है? बड़वा कौन है? दिवासा और क्या था? मांग गाड़ा। मानगढ़िया। मानगढ़िया क्या है? मानगढ़िया और पिरिया क्या होता है? पिरिया पिरिया चलो याद हो रहा है ना, मतलब सिंदूरी को क्या? ठीक है, चलो पढ़ रहे हो मतलब तुम लोग। हो गई ये वाली जनजाति यार, ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ कुछ में थोड़ी डिटेलिंग है, बाकी फिर सब में क्या है, उनकी लोकेशन ही देखना है अपना को। ठीक है, अब अगरिया जनजाति आ गई। अगरिया जनजाति गौड़ जनजाति की उपशाखा या उपजाति है। भौगोलिक वितरण देखें तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली, अंगूरपुर, शहडोल, सीधी, मंडला, बालाघाट, उमरिया और डिंडोरी में निवास करती है। उपजातियां कौन सी होगी? अगरिया, खूटिया, अगरिया। ठीक है, पथरिया अगरिया और खूटिया अगरिया। ठीक है, क्षेत्र कौन सा हो गया? जिधर गौंड जनजाति निवास करती है, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, बघेलखंड वाला क्षेत्र। फिर इनकी सामाजिक विशेषता पितृसत्तात्मक है। ठीक है, विवाह बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन है। ठीक है, अगर त्योहार की बात करें तो बिदरी, नवाखानी, जवार, होली, दिवाली और दशहरा। बिदरी पता है कौन सा है? बताया था है ना, बादल पूजा। किस में पढ़ा था? ठीक है, और नवाखानी भी अब तो याद हो गया होगा, नए अनाज की फसल आने पे नवाखानी है ना। प्रमुख नृत्य कर्मा और झरपट, ये नृत्य उधर में भी है, बेगा जनजाति में। ठीक है, भाषा कौन सी बोलते हैं? गढ़ी, बुंदेली और गोंडी। फिर पणिका जनजाति। पणिका जनजाति में कबीरपंथी होते हैं, ये कबीरा भी कहलाते हैं। भौगोलिक वितरण सीधी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। ठीक है, वही बघेलखंड वाली बेल्ट है। फिर है उपवर्ग में हम जाएंगे, शक्ति, साकेत, पणिका, कबीर पंथी, ये बोलते हैं। ठीक है, फिर सामाजिक विशेषता देखें तो इनका समाज में क्या है? पितृसत्तात्मक। विवाह पद्धति लमसेना, घुसपैठिया विवाह, पुनर्विवाह जैसे और देवर भाई विवाह आदि प्रचलित है। ठीक है, धार्मिक विशेषता पे जाए, ये प्राकृतिक पूजक और बहुदेववादी होते हैं। दूल्हा देव, बूढ़ी माता, मतो और मरहरी इनके क्या है? देवता है। सांस्कृतिक विशेषता कर्मा नृत्य, दशहरा, सेला कर्मा और झाप आदि है। त्योहार पे जाए तो ज्वार त्योहार, नवरात्रा त्योहार, दिवाली त्योहार, दशहरा और होली मुख्य रूप से क्या करते हैं ये लोग? मनाते हैं। ठीक है ना। जनजाति, उसमें जनजाति का नाम ही नहीं दिया है। पणिका का हो गया ना भौगोलिक वितरण।
भोपाल वाला बेल्ट आ रहा है तो ये पारदी होगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। नहीं, हाँ वो पारदी है। एक बार क्या है ना, देख लूँ ना मैं और हाँ वो बेटा पता है, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ पारदी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? भौगोलिक विस्तार भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली। उपजाति कौन कौन सी जाएगी? उराव, धांगड़, धनका, कोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है कवार जनजाति। कवार जनजाति अपनी उत्पत्ति कौरव वंशी आया दुर्योधन को बताते हैं। यह जनजाति सैनिक कार्य को अर्थात फौज में कार्य करने को अपना परंपरागत कार्य मानती है। भौगोलिक विस्तार या जनसंख्या देखे तो कहाँ पर इनका? अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली। कुल मिला के जनरली ये वाला बेल्ट किधर आ रहा है? बघेलखंड वाले बेल्ट में ही आ रही है जनजातियां। उपजाति तवर अथवा छतरी, राठिया, पेकरा, चेरवा, दूध कवर। ठीक है, क्वार जनजाति की उपजातियां कौन सी आएगी? तवर अथवा छतरी, राठिया, पेकरा, चेरवा, दूध कवर। ठीक है, और भौगोलिक विस्तार किधर है? शहडोल। नेक्स्ट कौन सी है? खेरवार जनजाति। ठीक है, खेर वृक्ष के से खत्ता निकालने के कारण खेरवार कहलाने वाली यह मुंडा समूह की प्रमुख जनजाति है। इस जनजाति का भौगोलिक वितरण ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, सीधी, अनूपपुर तथा शहडोल में है। खेरवार जाति के पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? महतो माझी कहलाता है। ठीक है, क्या है खेरवार कैसे बना? खेरवार से ये लोग क्या करते हैं? कत्था निकालते हैं। ठीक है, और भौगोलिक वितरण किस बेल्ट में हो गया अपने? ठीक है, ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, सीधी। सीधी अनूपपुर वाला बेल्ट भी है, बघेलखंड वाला बेल्ट भी है। उधर भी मतलब खेर के क्या मिलते हैं? वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, और इसकी पंचायत के मुखिया को क्या बोलते हैं? महतो मांझी बोलते हैं। ठीक है, धानक जनजाति क्या करती है? धानुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के धनुषक से हुई है, जिसका अर्थ है धनुष रखने वाला। ठीक है, ये कहाँ पर निवास कर रही है? भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, सतना और मेहर। एकदम अपन इसलिए क्या हो गया? जनजाति ध्यान रखना, ये वाली जनजाति है। फिर ये शोर जनजाति, ये कहाँ निवास करती है? सागर, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी और श्योपुर जिले में निवास करती है। ठीक है, बिंजवार जनजाति, तो ये बेगा जनजाति से विकसित हुआ बिंजवार कहलाता है। अपने लोग बेगा में उपजाति में देखा था ना। बिंजवार जनजाति प्रमुख छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला एवं डिंडोरी में निवास करती है। तो बिंजवार इस बेल्ट में है, तो उससे हम क्या लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए जिले हैं, है ना, उसमें क्या मिलेगी हमको? बिंजवार जनजाति। फिर है प्रधान जनजाति। प्रधान संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मंत्री होता है। ये गौड़ राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। यह जनजाति प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी तथा बघेलखंड क्षेत्र में निवास करती है। अब देखो ये बिखरे हुए हैं ना, पूर्वी सतपुड़ा में भी है और बघेलखंड भी पहुंच गए। ठीक है, कौन सी जनजाति है? नेक्स्ट मवासी जनजाति कहाँ निवास करती है? छिंदवाड़ा, सतना, मेहर, नर्मदापुरम, भोपाल, पश्चिम बंगाल तथा बैतूल में निवास करती है। ठीक है, माझी जनजाति ग्वालियर, रीवा, भिंड, मुरैना, जबलपुर, दतिया, इंदौर तथा शिवपुरी में निवास करती है। फिर कौन सी जनजाति है? पाऊ जनजाति, जो कहाँ निवास करती है? शहडोल, अनूपपुर, सतना और मेहर में। फिर है आंध्र जनजाति, इसे पेनगंगा नदी घाटी की जनजाति
नहीं, वो पेनगंगा ही है बेटा। ठीक है, जनजाति मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। ठीक है, वेणगंगा नहीं, वो पेनगंगा ही है। ठीक है, तो उस वाले बेल्ट में, हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ निवास कर रही है? छिंदवाड़ा वाले बेल्ट में। फिर है बिहारी जनजाति, ये कहाँ पर है? टीकमगढ़ और सीधी जिले में पाई जाती है। फिर बेगा जनजाति में था, बिहारी था, ये तो बिहार है, ई की मात्रा नहीं है, उससे डिफरेंस आ गया ना। वो अगर बिहारी होता तो वो क्या हो जाता? भोजन हो जाता। और अभी ये क्या है? बिहार जनजाति है। बेवार, आज ना ये दिक्कत दे रहा है माइक। इसमें दिक्कत हो रही है आज। अभी तो ठंड है, अब क्या करें। देखते हैं, करते हैं मैनेज लेक्चर को। नेक्स्ट क्या है? बिरहोर जनजाति, जो मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में निवास करती है। फिर है कोलम जनजाति, ये मूलतः नागपुर विदर्भ की जनजाति है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी जिले में निवास करती है। सर को बोल देंगे, सर ऑन द स्टूडेंट डिमांड ना। ठंड बहुत ज्यादा है, तो ये माइक टिक नहीं रहा है। चलो वापस आ जाओ तुम लोग, एक बार पूरी देख ले, फिर इसको रिवाइज मारते हैं। फिर है भिम्बा जनजाति, जो आई थी ना इस बार। गोंड जनजाति की विशेष उप जनजाति है, इसे मध्य प्रदेश में घुमंतु जनजाति माना जाता है। और कहाँ निवास करती है? शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी और मंडला वाले बेल्ट में। कोरबा जनजाति, क्या हो, क्या बोल रहा सावत? हाँ, क्वेश्चन तो अब आ गया है, तो अभी फिलहाल तो आयोग नहीं पूछेगा। ठीक है, और अब हमारा काम है कि हम उसको देख ले अच्छे से। ठीक है, कोरबा जनजाति पूर्वी क्षेत्र अर्थात छत्तीसगढ़ सीमा पर निवासरत है। फिर कौन सी जनजाति है? संत्या जनजाति, मालवा क्षेत्र की जनजाति, मुख्यतः मंदसौर, नीमच, रतलाम में मिलती है। ठीक है, एक बार इसको देख ले, सारी जनजातियों का एक रिवीजन मार ले। तो नहीं हुई, इसलिए तो रिवाइज करवा रही हूँ। क्या कहना चाह रहा है अब बोल। तो एक बार और रिवाइज वो करवा रही हूँ ना, रीडिंग पूरी। तुम लोगों से पूछती जाऊंगी, धीरे धीरे याद हो जाएगा। हाँ, पहले नाम देख लेते, सुनो मेरी बात, कुछ मत करो। अभी ये मत बोलना कौन कहाँ रहता है, सिर्फ जनजातियों के नाम देख रहे हैं अपन पहले, कि कौन कौन से नाम अपनों ने देखे। कहाँ से शुरू करा था बोलो? सबसे पहले भिलाला। अभी सिर्फ जनजाति का नाम बोला ना, पहले ये तो याद हो जाए तुमको, उसके बाद तुम क्षेत्र याद करना। फिर कौन सी देखी थी? अगरिया। पहले जो नाम याद है वो देख ले। इजी से तुम टफ पे जाओ ना, तुम सीधे टफ पे क्यों जा रहे हो? फिर इजी तो भूल ही जाओगे। पारधी, पनीका, अब बिंजवार, फिर है खेरवार। जो दिमाग में तुम्हारे नाम है ना सीधे सीधे, पहले उनको बोलो, खेरवार। फिर कौन सी थी? पहले इजी वाली सोच लो। फिर ये पनीका लिख दिए मैंने, पारधी हो गई, बिंजवार हो गई, खेरवार हो गई। और कोई ऐसी जनजाति? वो दुर्योधन वाली है ना ये। ठीक है, और
वो तो उसके मुखिया का नाम था, पंचायत के मुखिया का नाम है ना। कौन सी जनजाति में? कौन सी जनजाति? एक जनजाति थी मवासी, ठीक है। और अब तुम्हारी बिंबा बोल लो। कोरबा। कोरबा मतलब छत्तीसगढ़ के आसपास रहने वाले होंगे, है ना। फिर है सांतिया, ठीक है। और कौन सी बची है अभी? हाँ, प्रधान थी एक। बोलते जाओ, बस तुम्हें रिकॉल करते जाना है। बिहार, क्योंकि पहले हमको नाम तो याद हो जनजाति के, फिर हम क्षेत्र की बात करेंगे। और देखो, सोचो जल्दी से, और कौन सी बची? बिंजवार लिख तो दी बेटा। और सोचो, थोड़ा रिकॉल करो। मवासी हो गया। ये बची है ना, क्या था? धानुक, है ना। और एक और मांझी, मांझी भी थी। और एक और कोई सी बची है, वो आंध्र, है ना। और क्या था? वो तो जिस क्षेत्र में, मैं बोल रही क्षेत्र पे क्यों जा रहे हो? पहले एक बची है, एक और बची है, कोलम, पाहु, ठीक है। और कौन सी बच रही है? बिरहोर, ठीक है। अब एक बार पहले नाम देख लेते हैं अपन। क्या? हाँ, इसीलिए नाम दिमाग में, देखो मेरी बात सुनो। भिलाला, अगरिया, पारधी, पणिका, बिंजवार, खेरवार, तो तुम लोगों को फिर भी दिमाग में है। कंफ्यूजन का है में शोर, कंवार, मवासी, बिंबा, कोरबा, सांतिया, प्रधान, बिहार, पाहु, बिरहोर, धानुक, मांझी, आंध्र और कोलम, ठीक है। अब बताओ इनके वो क्षेत्र एक बार रिवाइज। क्या बैक ले लूं? किसको? इनको? मैंने मैप इसलिए नहीं लिया, तो मैप में वो चीज नहीं समझ पाओगे तुम, क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर एक जगह उनका भौगोलिक क्षेत्र होता ना पर्टिकुलर, तो अपन लोग उसको उस हिसाब से ले पाते। अब कोई जनजाति कहाँ जा रही, कोई जनजाति, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। खुल गई? हाँ। इसलिए कोई मतलब नहीं है। तो आ जाओ तुम, इसका भौगोलिक अपन लोग वो देख लेते हैं। ठीक है। भिलाला जनजाति का तो याद है, हाँ। कहाँ पर है? पश्चिमी मध्य प्रदेश। क्या? ठीक। और क्या था? पश्चिमी निमाड़ वाला बेल्ट है बेटा, पश्चिमी मध्य प्रदेश नहीं आएगा। और स्पेसिफाइड करोगे ना तो ये निमाड़ हो जाए। उपजाति क्या हो गई? हाँ, ओके,
पटेरिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चले आगे। शहद को क्या बोल रहे हैं, जो शहद ये बच्चे को खिला रहे हैं? कोप्टे बोल रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, विवाह प्रक्रियाएं देखी थी, है ना। तो उसको उसको क्या बोला था, मान गड़िया। मान गड़िया क्या होता है? मान गड़िया कबाड़ा क्या है? कौन सी जनजाति में? दिवासा क्या है? ठीक है। और किसकी पूजा की जाती है साथ में? सती स्त्री और अकाल मृतक व्यक्ति के। बोलते जाओ, इससे रिकॉल होता जाएगा, ठीक है। सावन बोल, ठंड है सबके लिए है, ठीक है। बड़वा कौन है? और सात मात्रा कौन है? शीतला माता को बोलते हैं। सिंपल अपन अगर बात करें। फिर आ गई अपनी अगरिया जनजाति। इसका याद करना है ना आप लोगों को। अभी कौन सा बेल्ट दिख रहा है? सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, मंडला। तो अपन ये बोल सकते हैं कि पूरा बघेलखंड का क्षेत्र कवर कर रहा है ना, है ना। कवर कर रहा है, बघेलखंड ही कर रहा है, क्योंकि इस वाले ये जिले भी आ रहे हैं, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट वाले, है ना। तो अपन इसको अगरिया का ये बोल सकते हैं कि कौन सा बेल्ट कवर कर रही है? बघेलखंड या पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है। उपजातियों में नाम अगरिया साथ में आ ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पथरिया अगरिया और खूटिया अगरिया, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर सामाजिक विशेषता में हमने क्या देखा था इनका? विधवा विवाह है, प्रमुख त्योहार में बीदरी है, नवखानी है, जवारा है, होली है, दिवाली, दशहरा है, ठीक है। प्रमुख नृत्य कौन कौन से है जो अपने बेगा जनजाति में दिए हुए हैं? ये तीनों नृत्य है ना बेगा जनजाति में। और भाषा कौन सी बोलती है ये अगरिया? ठीक। अब पणिका देखना था। अब इसका भी बेल्ट कौन सा आ रहा है? बघेलखंडी आ रहा है, है ना। और बघेलखंड में भी ऊपर वाला पार्ट आ रहा है, नीचे बालाघाट, मंडला वाले जिले नहीं आ रहे। सीधी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया आ रहा है, ठीक है। तो अपन दो चीजें निकाल लें कि बघेलखंड में दो कौन सी जनजाति हो गई, अन्य जो प्रमुख जनजातियां हम देख रहे हैं, एक पणिका हो गई और एक अगरिया हो गई। अगरिया ही ना। और भिलाला किधर निवास कर रही है? ठीक है, क्लियर है। चले आगे। अब कौन इनकी सामाजिक विशेषताएं देखें तो पितृसत्तात्मक है, विवाह पद्धतियां हैं, लमसेना विवाह, घुसपैठिया विवाह, पुनर्विवाह, देवर विवाह आदि प्रचलित है, ठीक है। प्राकृतिक पूजक है, बहुदेववादी होते हैं, दूल्हा-देव, बूढ़ी माता, मतों महरही को मानते हैं, ठीक है। फिर सांस्कृतिक विशेषता में कर्मा नृत्य, दशहरा, सेला, कर्मा झाप आदि। त्योहार देखें तो ज्वारा, नोरता, दिवाली और दशहरा या होली त्योहार ये मनाते हैं। अब पारधी जनजाति देखी थी, तो पारधी भी हमको पता है, ठीक है, कि कौन से वाले क्षेत्र में है? भोपाल के, भोपाल संभाग बोल दे। हाँ, मुख्य तो भोपाल संभाग वाले उसमें है ना पारधी जनजाति, ठीक। और
उधर पढ़ ली नहीं बंजारा अपन लोग पढ़ चुके हैं, और वो घुमंतु जनजाति में है। और दूसरी चीज ये राजस्थान से लगा हुआ, मतलब अपना मालवा वाला बेल्ट, नीमच मंदसौर वाला बेल्ट। ठीक है, ठीक है, क्या अपने अभी रहते हैं मालवा में। हाँ, तो मालवा राजस्थान से लगा हुआ मालवा है ना, तो उस बेल्ट में है। तो ज्यादा अपन अगर उस पर जाएंगे तो नीमच मंदसौर रतलाम वाले बेल्ट में आपको अधिकतर मिल जाएंगे। हाँ, कंघी के आविष्कारक कहते हैं उनको। ठीक है, उपजातियां कौन कौन सी है? उराव, भांगड़, धनका और कोड़ा आदि। निवास स्थान ध्यान रहेगा। अभी तक क्या क्या देखा? भिलाला कहाँ रहते हैं? भिलाला। और अगरिया? जिलों के नाम बोलो। सीधी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, फिर अपने ने एक और कौन सी देखी थी उसके बाद? पणिका, जिनको क्या बोलते हैं? काय में निवास करते हैं वो लोग? शहडोल, उमरिया, सीधी और अनूपपुर। सिंगरौली नहीं था। ठीक है, उपजातियां होगी उराव, भांगड़ और धनका, इसमें पारधी में। और पारधी निवास कहाँ कर रहे हैं? भोपाल संभाग के क्षेत्र में, है ना। नेक्स्ट कौन सी जनजाति है? कवार जनजाति। ठीक है, ये क्या फौज में कार्य करने को अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। ठीक है, अब इनका भी कौन सा बेल्ट हो गया? शहडोल, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली। तो कवार जनजाति भी कहाँ पे आ गई? बघेलखंड कि नहीं? अब अभी कितनी 3 जनजाति हो गई है, कौन कौन सी बोलो? एक तो अपने पारधी, अगरिया और मैं पूछ रही हूँ बघेलखंड क्षेत्र में रहने वाली कौन कौन सी जनजाति? एक तो अगरिया, हाँ, एक पणिका हो गई, और तो बोलो ना, वही तो सुनना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, पहले ये तो याद कर लो। ठीक है, अभी तक जितनी पढ़ ली रिवाइज करी उसमें 3 हुई ना, अगरिया, पणिका और कवार। अब इसकी उपजातियां कौन सी कवार की? तवर, छत्री, राठिया, टेकरा, चेरवा, दूध कवर आदि। ठीक है ना। अब है खेरवार। खेरवार कहाँ निवास कर रहे हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, सीधी, अनूपपुर, शहडोल। तो अगर अपन इसमें देखें, उत्तर का मैदान है वो बुंदेलखंड, कुछ जिले में, उत्तर का मैदान नहीं बोलेंगे, ग्वालियर शिवपुरी वाला बेल्ट है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? हाँ, मध्य उच्च भूमि है ना उस वाले बेल्ट में। तो ग्वालियर संभाग ले लो। शिवपुरी किसमें आता है? किसमें आता है शिवपुरी? ग्वालियर संभाग में आता है है ना। तो क्या ले लें अपन? ग्वालियर संभाग प्लस बघेलखंड। अरे अरे रुक जा, गड़बड़ लिख दिया। हाँ, मैंने मात्रा वो हो गई गड़बड़। अब ठीक है ना। तो ग्वालियर संभाग प्लस बघेलखंड वाला क्षेत्र हो जाएगा। और उनकी पंचायत के मुखिया को क्या बोलते हैं? महतो माझी बोलते हैं। क्लियर है? कौन सी जनजाति थी ये? बेटा ऐसे तो मत बोल। कौन सी थी? खेरवार थी। ठीक है, फिर क्या है? धानुक जनजाति है ना, ये धानुक आएगा।
ठीक है, अब देखो इसमें बहुत मिक्स है। भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, सतना, मेहर। तो अब इसमें क्या हो जाएगा देखो, चंबल संभाग, नहीं उज्जैन संभाग पे नहीं जाएंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये वाला बेल्ट लेना है ना, तो इसको इसको मालवा ले लेते हैं सीधा सिंपल। और सतना मेहर वाला रीवा पन्ना का पठा। हाँ मेहर नहीं आया बेटा अभी तक। क्लियर है? कौन सी जनजाति है? धानुक। कहाँ कहाँ पर है? चंबल चंबल संभाग, ठीक है। कहाँ थे अपन? धानुक जनजाति देख रहे थे, है ना। तो क्या था? चंबल संभाग प्लस मालवा प्लस रीवा पन्ना का पठार। ध्यान रहेगा, एक बार बोल लो। खेरवार जनजाति कहाँ निवास करती? पहले खेरवार दिख रहे, ग्वालियर संभाग और अरे बघेलखंड, ठीक है, दोनों वाले बेल्ट में है। फिर कौन है? धानुक जनजाति। तो धानुक जनजाति कहाँ निवास कर रही है? चंबल संभाग। हुआ यार? चले नेक्स्ट, शोर जनजाति। अब देखो कहाँ कहाँ का बेल्ट है इसमें? सागर, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी और श्योपुर। लिखो यार, एक तो चंबल जा रहा है और बुंदेलखंड है ना, एक शिवपुरी आ रहा है जो ग्वालियर संभाग का है, ठीक है। तो हम उसको चंबल और इसमें मिक्स ले लेते हैं। तो शोर जनजाति कहाँ हो गई? चंबल संभाग प्लस बुंदेलखंड में। अब फिर बिंजवारी, तो अब बिंजवारी छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट में, तो इससे याद रहेगा बालाघाट मंडला वाले उसमें, ठीक है। कि बिंजवार जनजाति कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसकी उप जनजाति है? और बेगा रहते इसी बेल्ट में, किसमें? दक्षिण पूर्वी वाले, है ना, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में। फिर है प्रधान जनजाति, इसका क्लियर कट लिखा है, पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी, बघेलखंड क्षेत्र आदि, ठीक है। इसको एक बार लिख लेते हैं तो तुम्हारे दिमाग में इमेज बन जाएगी। क्या है? पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, ठीक है, नर्मदा घाटी, और कौन सा हो गया? बघेलखंड, ठीक है। कौन सी जनजाति है? प्रधान। अब रुक जाओ, एक बार पहले पीछे से जितनी जनजाति थी वो एक बार बोल ले, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। क्या था सबसे पहले? बिलाला पड़ा था। बिलाला जनजाति कहाँ निवास कर रही थी? पश्चिमी निमाड़ में, ठीक है। फिर कौन सी बिलाला के बाद? अगरिया, ठीक है। फिर थी पड़ीका, है ना, बघेलखंड क्षेत्र में, नहीं बघेलखंड था बेटा। फिर रुक जा, फिर थी पारधी, फिर थी कवार, ठीक है, कवार हो गई। फिर थी खेरवार, बोलो कहाँ थी? और बघेलखंड भी कवर कर रहा था, ग्वालियर संभाग प्लस बघेलखंड। फिर थी धानुका, धानुक, मालवा में थी, उज्जैन में थी, मालवा में चंबल हो गई थी, वो था। रीवा पन्ना काय में था? है? रीवा पन्ना काय में था? धानुक में ही था ना, चंबल, मालवा और रीवा पन्ना।
ठीक है। फिर क्या, शोर शोर जनजाति। तो ये क्या लिखा हम लोगों ने, बुंदेलखंड और चंबल संभाग। ठीक है। बिंजवाड़ जनजाति छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और प्रधान कहाँ हो गई, पूर्वी हो गया यहाँ तक। अब एक बार इसको घर पे रिवाइज करना तो और अच्छे से याद होगा। फिर आ गई अपनी कौन सी, मवासी जनजाति। और देखो अब ये सारे बेल्ट कवर कर रही है, पश्चिमी निमाड़ है ना, फिर ये सतपुड़ा वाला बेल्ट है ना, और ये वाला बेल्ट अगर अपन लेंगे छिंदवाड़ा तो ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र हो जाएगा। फिर ये भोपाल वाला क्षेत्र भी कवर कर रही है। फिर ये कौन सा हो जाएगा, रीवा पन्ना का पठार भी ले रही है। हाँ, तो अपन निकाले इसका अगर कंक्लूजन तो क्या निकलेगा, देखो पहले तो निमाड़ चलते हैं, निमाड़ से पास में सतपुड़ा ले ले, है ना, वही सतपुड़ा वाला बेल्ट। फिर क्या हो जाएगा, भोपाल। फिर भोपाल से ऊपर गए रीवा पन्ना, हाँ मतलब सतना मेहर इसी में आएगा ना। ठीक है। तो मवासी जनजाति निमाड़, सतपुड़ा, भोपाल और रीवा पन्ना में है। 2-3 बार इसको वो कर लोगे ना तो हो जाएगा याद, क्योंकि अगर बाई चांस आयोग इसमें से कुछ पूछता है तो हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर रहना चाहिए कि हम दिमाग लॉजिक से क्वेश्चन कर सके सॉल्व। ठीक है। फिर कौन सी जनजाति है, माझी जनजाति। ठीक है। वो क्या बोल रही है, देखो ग्वालियर, रीवा, भिंड मुरैना, जबलपुर, दतिया, इंदौर और शिवपुरी। सबसे पहले तो ग्वालियर संभाग लिख ले, और ये भी आ रहा है, चंबल भी आ रहा है, तो मध्य भारत ले ले, मध्य उच्च भूमि या मध्य भारत का पठार। ठीक है। फिर कौन सा आ जाएगा, जबलपुर और इंदौर, तो जबलपुर इंदौर याद रख लो। ठीक है, ये अपन याद कर सकते हैं। कौन सी जनजाति है ये, माझी जनजाति। फिर पाहू जनजाति, बघेलखंड और रीवा पन्ना। बघेलखंड प्लस रीवा पन्ना। और ये आंध्र जनजाति कहाँ है, छिंदवाड़ा में। पाहू कहाँ पे हो गए, बघेलखंड और रीवा पन्ना में। देखो मवासी कहाँ है, मवासी बहुत एरिया में फैली हुई है। निमाड़ में एक अपना मतलब सतपुड़ा क्षेत्र आ गया उसमें, निमाड़ आ गया और रीवा भोपाल भी आ गया और रीवा पन्ना भी आ गया। ठीक है। फिर हमारी पाओ जनजाति कहाँ पर है, बघेलखंड और रीवा पन्ना में। ठीक है। फिर हमारी ये जो है ये वाली माझी जनजाति, इंदौर जबलपुर है ना, और ये अपनी हो गई आंध्र जनजाति छिंदवाड़ा में। ठीक है। अब ये देख ले, बिहार जनजाति कहाँ पर है, टिकमगढ़ और सीधी में। इसके जिले ऐसे ही ध्यान रख लो, कौन कौन से हो गए, टिकमगढ़ और सीधी, क्योंकि टिकमगढ़ अपना किस में आ जाएगा, बुंदेलखंड में, और सीधी बघेलखंड में आ जाएगा, तो इसलिए अपन जिले याद कर लेते हैं। ठीक। फिर बिरहोर जनजाति शहडोल, नाम ऐसे सिमिलर लग रहे हैं ना, देखो बिरहोर और शहडोल, डोल और होर से लग रहा है। आयोग 10 क्वेश्चन ही पूछेगा ट्राइब में से। ठीक है। अपन तो याद करके जाओ, दोनों में से मैं कुछ भी पूछ ले, या तीसरा, इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना, सब आएगा तो। ठीक है। फिर कौन सी है, क्या
कि नई गली तो नई वो पूछेगा कि नई गली जो वो है ये वो किस जगह की फिर मुझे आएंगे तो सबका क्वेश्चन गलत था ठीक है कोई नहीं पढ़ के जाएगा कोलम जनजाति वो सावन पढ़ के जाएगा वो, है ना। कोलम जनजाति का निवास कर रही है ना, मतलब महाराष्ट्र से लगे हुए जिले हैं छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी। ठीक है, तो कोलम को ऐसे ध्यान रख लेना। में कोलम जो रहती है वो पेड़ रहता है, वो कोलम लगाता है ना, वो छेद करके लगाते हैं सिंगवाड़ा पेड़ रहता है कोलम। अपन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहते ना, इसलिए उसको चीजें पता है। गुलाब की डाली को कोलम अब वो ग्राफ्टिंग करके ऐसा बोलना। उसको अपन नीचे लगा के करते थे छिलवाड़ा। ठीक है, तो कोलम से क्या हो गया, छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी, मतलब महाराष्ट्र से लगे हुए जिले हो। अरे हम, हाँ उसको कलम बोलते हैं यहाँ पे, कोलम नहीं बोलते बेटा। कलम ही बोलते हैं। तो कॉलम से कलम क्यों ले रहा है, कलम ही तो- पर यहाँ कॉलम लिखा है। तो कलम और कोलम। वो उसने समझ लिया मेरा मेरे रहेगा वो छोड़ जल्दी के तेरे को याद हो गया चल चलो इधर आ जाओ वापस। बिहार जनजाति कहाँ पर निवास कर रही है। शेड्यूल सीधी रोड की तरफ। अरे बिहार जनजाति बोला मैंने, सीधी और टिकमगढ़। सीधी और टिकमगढ़। और ये कौन सी, बिरहोर, और कोलम, वाड़ा ठीक। फिर माझी जनजाति कहाँ में निवास कर रही थी। रीवा पटना के उसमें रीवा है। आई थिंक मध्य भारत बोलो बोलो। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर संभाग और रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, फिर कौन सी है, भिम्बा, शेड्यूल भी भिम्बा कहाँ पे कर रही है, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, है ना। वो कोरबा कहाँ थी, छत्तीसगढ़, है ना। ये कोरबा है ना। और शांतिया कहाँ निवास कर रही है, मालवा क्षेत्र में, मतलब मंदसौर, नीमच, रतलाम जिलों में। ठीक है, हुआ याद। हाँ कुछ कुछ एक बार में नहीं हो जाएगा। अब नेक्स्ट वो पढ़ा दूं, हाँ बोलो। तो अपन लोग वो देख लेंगे जनजाति के व्यक्तित्व। टेस्टी का नहीं, बट